गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को फिर से हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए विशेष तौर पर मैंने यह चैनल बनाया है। तो आइए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, डीएलएड संबंधित जो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 75 अंक 75 प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, जबकि 75 प्रश्न डीएलएड संबंधित पूछे जाएंगे। तो हमें सभी विषयों को सिलेबस आधार पर अध्ययन करना है ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सिलेबस के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे दोस्तों, जिसमें डीएलएड या बीएड के आधार पर जो बीपीएससी द्वारा सिलेबस तैयार किया गया है, संभवतः दोस्तों सिलेबस के आधार पर ही सारे प्रश्न आएंगे। तो प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोग तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तभी हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा डीएलएड में जो प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड स्तरीय जो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, उसमें एक है इकाई 2 में दोस्तों, इकाई 2 में बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार इकाई 2 में महात्मा गांधी हिंद स्वराज सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में दर्शाया गया है कि हिंद स्वराज्य और महात्मा गांधी का शिक्षा के प्रति क्या विचार है ना, क्या सिद्धांत हैं। तो इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग प्रत्येक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ताकि हमें सफलता मिल सके। तो इसके लिए आपको प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करनी होगी। ठीक है, किसी भी विषय को, किसी भी तथ्य को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ना है। जितना तथ्यों को ध्यान में रखेंगे उतना प्रश्न हम लोग ज़्यादा हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी में आज टॉपिक हमने बनाया है महात्मा गांधी हिंद स्वराज सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में। ठीक है, ये हिंद स्वराज जो उनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका, लंदन से दक्षिण अफ्रीका आने के दौरान ट्रेन में वो बुक उन्होंने लिखा है, जो कि 1999 में दोस्तों 1999 में इन्होंने हिंद स्वराज, जिसको हम लोग इंडियन होम रूल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, जिसमें इन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण आदि पर विचार व्यक्त किए हैं। स्वराज मतलब कि राष्ट्रीयता पर इन्होंने फोकस किया है कि राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, और आधुनिक सभ्यता पर इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं कि हमारी जो सभ्यता किस ओर जा रही है, पश्चिमी सभ्यता के ये घोर विरोधी थे और मशीनीकरण के विरोधी थे। मशीनीकरण मतलब कि यंत्रों के लिए यांत्रिकरण जो हो रहा था,
यांत्रिक प्रगति, इस सभ्यता के वो विरोधी थे। इनका कहना था कि मेरा विरोध यंत्रों के लिए नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो पागलपन चल रहा है उससे है। मेरा उद्देश्य तमाम यंत्रों का नाश करना नहीं, बल्कि यंत्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है उसके हद को बांधना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी जी मनुष्य को पराजित होते हुए नहीं देखना चाहते, वे मनुष्य की मुक्ति के पक्षधर थे। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर इन्होंने हिंद स्वराज का पुस्तक की रचना किए है। अब है कि शिक्षा के प्रति इनका क्या विचार है, शिक्षा के प्रति इन्होंने क्या वक्तव्य दिए हैं। तो शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने शिक्षा को 3R और 3H की संज्ञा दी थी। ठीक है, 3R और 3H की संज्ञा दी थी। अब 3R क्या है भाई, तो 3R से उनका आशय किससे है, रीडिंग से, राइटिंग से एंड अर्थमेटिक्स, यानी कि अंकों का ज्ञान। जबकि 3H से उनका आशय है हैंड, हेड और हार्ट। ठीक है, उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न भी आ सकता है कि यह किनका विचार है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे, यह किनका विचार है? तो आंसर महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। शिक्षा दर्शन के, देखिए, शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, इनका क्या विचार था इस संदर्भ में कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, अपनी भाषा में मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। शिक्षा को बालकों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, है ना, प्रोत्साहन करना चाहिए। शिक्षा को बालकों के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तशिल्प से प्रारंभ होनी चाहिए जो बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। देखिए, गांधी जी जो है शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें कि बच्चे को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, जो कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समस्त मानवीय गुणों का विकास करे, है ना। शिक्षा को बालक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करे। शिक्षा बालक को शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास होनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने अपना सुझाव व्यक्त किया है। अब देखिए, एक पॉइंट है इसमें, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ जो है महात्मा गांधी के अनुसार मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, ये देखिए। गांधी जी का विचार था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। वे मात्र साक्षरता को साक्षर शिक्षा नहीं मानते थे, वे इस ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी स्वीकार नहीं करते हैं, वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम ही स्वीकार नहीं करते। गांधी जी शिक्षा में न तो साक्षरता को स्वीकार करते हैं और न ही ज्ञान को। उनके शब्दों में देखिए, उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास से है। सर्वगुणों का चतुर्मुखी विकास, मतलब चारों ओर विकास होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए बालकों को जो कि चारों ओर विकास हो, सामूहिक रूप से
सभी क्षेत्रों में विकास हो। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका है पाठ्यक्रम, करिकुलम। देखिए पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए भाई, तो 1 नंबर में देखिए इनका है कि आधारभूत शिल्प, जैसे कि कताई, बुनाई, कृषि, काष्ठकला, चर्म कार्य, मिट्टी का कार्य, मतलब कि जो घरेलू उद्योग है उस तरह से भी विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए कि इसका भी ज्ञान दिया जा सके, है ना। मातृभाषा में हो शिक्षा, मातृभाषा, गणित हो, सामान्य विज्ञान हो, जीव विज्ञान जिसमें कि आपका रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, शरीर विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, और क्या हो, स्वास्थ्य विज्ञान हो, प्रकृति अध्ययन, नक्षत्र ज्ञान, गृह विज्ञान, इस सारे चीज़ सामान्य के अंतर्गत पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। कला, ड्राइंग एवं संगीत हो, हिंदी जहाँ यह मातृभाषा ना हो। देखिए हिंदी भी है तो कह रहा है जहाँ यह मातृभाषा ना हो। सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये शामिल होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, व्यायाम होनी चाहिए, है ना। अब देखिए शिक्षण विधि, मेथड ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार, उनके विचार के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। तो गांधी जी शिक्षण विधि निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं कि गांधी जी के शिक्षण विधि निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इनका सिद्धांत क्या क्या है। करके सीखना, ठीक है, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है, अनुभव द्वारा सीखना, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, और क्या है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में समन्वय, सीखने की प्रक्रिया में समन्वय। ये बराबर दोस्तों पूछता है, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और सीखने की प्रक्रिया में समन्वय, यानी कि इनका शिक्षण विधि 3 सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलें, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, शिक्षक का स्थान। अब देखिए शिक्षक का स्थान गांधी जी के अनुसार क्या होना चाहिए, ये देखिए। प्लेस ऑफ टीचर, गांधी जी के अनुसार एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी बन सकता है जब वो शिक्षण कार्य को व्यवसाय के रूप में नहीं वरन सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि यह किनका विचार है, तो ये किनका विचार है, गांधी जी का विचार है कि शिक्षण कार्य को व्यवसाय के रूप में नहीं वरन सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करें। उसे सत्य आचरण करने वाला शैक्षणिक ज्ञान का भंडार और धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षक ऐसी होनी चाहिए, इनका विचार ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है और प्रयोजनवाद। गांधी जी का शिक्षा दर्शन बालक की प्रकृति को विशेष महत्व देता है, इसलिए वह प्रकृतिवादी है। क्योंकि यह दर्शन बालक को उसके रुचि के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्रिया करके सीखने पर बल देता है। वह इस अर्थ में प्रयोजनवादी है। आदर्शवाद इस अर्थ में है क्योंकि गांधी जी शिक्षा के अंतिम उद्देश्य को आत्मानुभूति मानते हैं। वे बालकों को सत्य और अहिंसा का विचार पढ़ाना चाहते हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन का पता उनके शैक्षिक विचारों से भी लगाया जा सकता है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन आदर्श, प्रयोजनवाद तथा प्रकृतिवाद तीनों से ही प्रभावित है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के अर्थ पर यदि ध्यान दिया जाए तो इनके अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इस परिभाषा में गांधी जी ने शरीर जो कि प्रकृतिवाद का तत्व है, मन जो कि प्रयोजनवाद का तत्व है तथा आत्मा जो कि आदर्शवाद का तत्व है। इस प्रकार गांधी जी की शिक्षा के विचारधारा में प्रकृतिवाद,
प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद तीनों का ही समन्वय पाया जाता है। तो देखिए, जो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे 3H, तो ये हमारा 3H यहाँ से आपको निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, हेड एंड हार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि शिक्षा के उद्देश्यों में इनका प्रमुख क्या है? चारित्रिक विकास जो कि प्रकृतिवाद का घोतक है, व्यवसायिक विकास जो कि प्रयोजनवाद से प्रभावित है, तथा आध्यात्मिक विकास जो कि आदर्शवाद का मूल तत्व है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन ही नहीं अपितु जीवन दर्शन की प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद का समन्वय है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा तथा प्रेम का विचार या दृष्टिकोण को स्वीकार किया है तथा संदेश भी दिया है कि जिसमें सत्य आदर्शवादी है ना। और इन्होंने अहिंसा, प्रकृतिवादी विचार तथा प्रेम प्रयोजनवादी विचार को प्राथमिकता दिया है। इस प्रकार गांधी जी का संपूर्ण दर्शन क्या है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद का समन्वय है। तो दोस्तों, गांधी जी द्वारा यह जो हिंद स्वराज, जिसमें कि सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में जो उन्होंने विचार व्यक्त किया है दोस्तों, यह 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका के दौरान इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। और इन्होंने इसमें पूरा संवाद है, क्या संवाद है? प्रश्नोत्तर शैली में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्नोत्तर शैली में इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। पूरा संवाद जो है दोस्तों, पाठक और संपादक के बीच सवाल जवाब पर आधारित है, ठीक है, सवाल जवाब पर आधारित है दोस्तों। और यह एक बोल सकते ये इनका जो भाषा था हिंद स्वराज का, वो क्या था? गुजराती। बाद में इंग्लिश और हिंदी में भी, कई भाषाओं में भी यह प्रकाशित हुआ है। तो ये गुजराती भाषा में लिखे थे दोस्तों। और यह पुस्तक गांधी जी यांत्रिक प्रगति और सभ्यता के पश्चिमी पैमानों पर एक तरह का हल्ला बोल था इनका दोस्तों, ठीक है। यानी कि शिक्षा के साथ साथ इन्होंने यांत्रिक प्रगति जो हो रही थी वर्तमान में, उसका भी वो विरोधी थे, है ना। तो इस तरह से गांधी जी का विचार, इन्होंने विचार प्रकृतिवादी, आदर्शवादी एंड प्रयोजनवादी के समन्वय पर आधारित है दोस्तों। तो मुझे विश्वास है दोस्तों, यह सारे तथ्य आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करें ताकि कोई प्रश्न ना छूटे, ताकि बाद में यह ना सोचना पड़े कि हमने सिलेबस के आधार पर तैयारी नहीं किया था, जो इतने कम नंबर आए। तो अभी काफ़ी समय है दोस्तों, यदि बारी बारी से सारे सिलेबस के द्वारा तथ्यों को पढ़ते हुए प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसी मेरी शुभकामना है दोस्तों। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और भी हम इसी तरह सिलेबस के आधार पर पॉइंट को लाते रहें, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।